तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। तो जैसे कि हमें पता है, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो किसकी हेल्प से देखते हैं? ह्यूमन आई की हेल्प से। लाइट के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें आई होते हुए भी लाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम ओनली ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन आई जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन है जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव है। ह्यूमन आई इज़ द सेंस ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर या विच इज़ सेंसिटिव फॉर लाइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन आई के सभी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, कि उसकी शेप कैसी है, उसके अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या हैं और वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ह्यूमन आई इज़ नियरली अबाउट स्पेरिकल इन शेप, हैविंग डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ह्यूमन आई जो है हमारा स्पेरिकल शेप में है और जो इसका डायमीटर है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर्स है। नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स के बारे में अगर देखें तो इसका जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर आगे से जो हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट होती है और इस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। द आउटर मोस्ट बज्ड पार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज ट्रांसपेरेंट, outermost transparent bulge part is called cornea। अब ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर इजीली जो लाइट है वो पास कर सकती है। सो इट अलाउज द लाइट टू इंटर इनसाइड द आई बॉल। आई बॉल के अंदर लाइट को इंटर करने के लिए अलाउ करता है कौन? कॉर्निया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें आता है आइरिस। आइरिस इज अ मस्कुलर कलर डायफ्राम। आइरिस जी जो है वो कैसा है? मस्कुलर है और कलर्ड डायफ्राम है। यानी कि हम देखते हैं किसी की आइज़ हमें ब्लू दिखाई देती हैं, किसी की ब्राउन दिखाई देती हैं। तो ऐसे यानी कि हमारी जो कंप्लीट आई के बीच में एक ऐसा जो पोर्शन दिखाई देता है कलर्ड, किसी की ब्लू मान लीजिए, ऐसा जो ब्लू या ब्राउन दिखाई देता है पोर्शन बीच में आँख के, ये वाला जो बीच में ब्लू पोर्शन दिखाई देता है, ये क्या होता है? आइरिस या ब्राउन जो है। इट इज द कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम। द कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम इज आइरिस। अब ये मस्कुलर है और डायफ्राम है, यानी कि ये घटने बढ़ने का काम करता है। इसलिए क्या है, ये लाइट के अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही लाइट आएगी, ज़्यादा लाइट आ रही है तो ये ऐसे हो जाएगा, डायफ्राम जो है इसके बीच का जो होल है वो कम हो जाएगा, ये ऐसे सिकुड़ता आ जाएगा। ठीक है, और अगर लाइट कम आ रही है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर की तरफ यानी कि खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो लाइट ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आ सकती है। तो इसमें हेल्प कौन करता है लाइट को अंदर जाने के लिए? तो आइरिस के बीच में हम देखते हैं, यानी कि अपनी आई के बिल्कुल बीच में देखते हैं एक ब्लैक डॉट दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे। उस ब्लैक डॉट को बोलते हैं हम प्यूपिल। तो आइरिस के बीच में क्या है? एक स्मॉल होल। स्मॉल होल इज प्रेजेंट इनसाइड द आइरिस। अब इस होल का क्या फंक्शन है? क्योंकि ये कैसा है, होल है, तो सारी की सारी लाइट इसके अंदर जा सकती है। तो इट अलाउज द होल लाइट, टू एंटर इनसाइड द आई। आई के अंदर सारी लाइट को जाने के लिए ये अलाउ करता है कौन? हमारा प्यूपिल। अब क्योंकि जो आइरिस है अगर वो घट जाएगा, ठीक, आइरिस घट जाएगा तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आई के अंदर क्रॉस कर रही है। ये साइज यानी कि जब आइरिस ऐसे हो गया तो आइरिस का साइज घट गया और प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा। तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर एंटर कर सकती है। नेक्स्ट हम देखिए, अगर जो है आइरिस का साइज ऐसे बढ़ जाए, ठीक है, आइरिस यानी कि दोनों तरफ से ये आइरिस है, इधर इधर ये कैसे हो जाए? ऐसे हो जाए तो क्या होगा? कम हो गया प्यूपिल का साइज, और प्यूपिल का साइज कम होगा तो लाइट भी अंदर कम एंटर करेगी। तो इसलिए जब हम अंधेरे में देखते हैं या लाइट में देखते हैं तो हमारी हेल्प कौन करता है? प्यूपिल का जो साइज है। ज़्यादा लाइट में जाएंगे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, कम लाइट में जाएंगे तो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे प्यूपिल के पीछे होता है लेंस।
ठीक है। लेंस जो इसमें हम देख रहे हैं बीच में से जो है थिक है और साइड से जो है थिन है। तो ऐसा लेंस जो बोला जाता है हमारा कन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस इज प्रेजेंट इनसाइड आईबॉल। आईबॉल के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। इट इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल जेली लाइक प्रोटीन। ये जेली लाइक प्रोटीन का बना होता है, यानी कि लचीला होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। इट्स फोकल लेंथ कैन बी एडजस्टेड। इसकी फोकल लेंथ को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे एडजस्ट होगी और ये किस चीज़ के कारण यहाँ पर होल्ड किए हुए है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होती है सिलरी मसल्स। तो हम देखते हैं ये लेंस है और लेंस को दोनों तरफ से किसने होल्ड किया हुआ है, किसने पकड़ा हुआ है लेंस को, सिलरी मसल्स ने। तो सिलरी मसल्स होल्ड द लेंस एट अ प्रॉपर पोजीशन। तो सिलरी जो मसल्स हैं वो आई लेंस को एक प्रॉपर पोजीशन पे होल्ड करती हैं। और दूसरा हमने देखा था कि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, तो उसकी हेल्प कौन करता है, उसको कम या कम करने में सिलरी मसल्स। तो सिलरी जो मसल्स हैं वो लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने में हेल्प करती हैं। सिलरी मसल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नेक्स्ट हम देखें, अभी देखा था हमने जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको बोला था कॉर्निया। आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट को हमने क्या बोल दिया था, कॉर्निया। ये प्रोटेक्टिव लेयर आएगी क्योंकि सबसे ऊपर वाली है। अब यही प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि आँख के, अगर हम ये जो कलर्ड वाला पोर्शन है इसके साइड में देखें तो वाइट बॉल दिखाई देती है। ये वाला सब क्या होता है, वाइट। तो ये वाइट जो प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको हम बोलते हैं स्केलेरा। तो इसका काम क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वाइट जो है आउटर मोस्ट है इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वाइट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड स्केलेरा। फिर हम देखेंगे स्केलेरा के अंदर एक और लेयर है, यानी कि स्केलेरा से सेकंड जो लेयर है, फर्स्ट लेयर स्केलेरा है, उसके नीचे जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारी कोरोइड। तो कोरोइड जो है वो क्या करता है, कोरोइड न्यूट्रिएंट्स को स्केलेरा से लेता है। और कोरोइड के नीचे है एक और लेयर जिसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रेटिना। रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। यानी कि जब भी लाइट रेज यहाँ से कॉर्निया के अंदर आएंगी, कॉर्निया से प्यूपिल के अंदर आएंगी, प्यूपिल से लेंस के अंदर, लेंस क्या कर देगा, उनको कन्वर्ज कर देगा, यानी कि एक पॉइंट पर मिला देगा। तो लाइट रेज कैसे हो जाएंगी, लाइट रेज ऐसे एक पॉइंट पर मिल जाएंगी। तो जिस पॉइंट पर, यानी कि जहाँ पर वो आई के अंदर मिलती है, आई के इनर सरफेस पे, उस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम रेटिना। तो रेटिना क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है। रेटिना एक्ट्स लाइक ए स्क्रीन, इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द आई। इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई, ठीक है। तो आई के अंदर जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो आई के अंदर है एक लिक्विड होता है जिलेटिनस, यानी कि बिल्कुल शीशे जैसा लिक्विड होता है, चमकीला लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। जिलेटिनस विस्कस लिक्विड इज प्रेजेंट इन द आईबॉल, ठीक है। आईबॉल के अंदर एक विस्कस लिक्विड, बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि क्या है, आई के अंदर होता है। अब आई भी हमारी एक बैलून की तरह है, और बैलून के अंदर जब कोई लिक्विड होता है, ठीक है, तो बैलून अपनी शेप बनाए रखता है, और उस लिक्विड को अगर हम निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो बैलून पिचक जाता है। ऐसे ही आई बॉल की शेप को मेंटेन रखता है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल की शेप को कौन मेंटेन रखता है, विट्रियस ह्यूमर। ऐसे ही एक और लिक्विड होता है आई के अंदर जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ये वाला जो हम पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा कॉर्निया है और ये लेंस है। इसके बीच में जो लिक्विड है वो होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का क्या काम है, वैसे तो हम देखते हैं आंसू वगैरह आते हैं आँख से, तो कैसा टेस्ट होता है उनका, सोल्टी टेस्ट होता है, नमकीन होते हैं। तो क्या है, हमारा एक्वस ह्यूमर ही है। इसका काम क्या है, इसका काम है एक तो हमारा जो लेंस है उसको वेट रखता है, यानी कि हमारा जो आई का लेंस है उसको साफ रखता है, उसको गीला करके हमेशा साफ रखता है कि उस पर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आए। अगर वो सूख जाएगा तो क्या होगा, स्क्रैच आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन उसको वेट रखता है
आई लेंस को वेट रखता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मेंटेन्स द मॉइस्चर ऑफ आई लेंस के मॉइस्चर को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट क्या है, ये जर्म्स को भी किल करता है। आई के अंदर कुछ जर्म्स आ रहे हैं तो क्या होता है, अगर हमारी आँख के अंदर कुछ घुस जाता है तो आँख से पानी आता है ना, तो वो कौन सा वाटर आता है, वो एक्वस ह्यूमर ही है। ठीक है, और क्या है, एक्वस ह्यूमर जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है हमारे आई लेंस को, क्योंकि जो आई लेंस है वो किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसके लिए अलग से दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी कौन प्रोवाइड करता है, एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पर हमारा जो देखेंगे अब, क्योंकि हमने देखा था रेटिना एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन इमेज, इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। तो रेटिना जो है वो स्क्रीन की तरह काम करती है और यहाँ पर इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बनती है। अब रेटिना के अंदर यानी कि कोई सेंसिटिव सेल्स होंगी, यानी कि कोई भी चीज़ हमें है कम लाइट में दिखाई देती है या ज़्यादा लाइट में दिखाई देती है या फिर कलर्ड दिखाई देती है, ठीक है, उन सब चीज़ के लिए कोई सेंसिटिव सेल्स होंगी। तो यहाँ पर हमारी जो रेटिना है उसके अंदर मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, सेंसिटिव सेल्स होती हैं। 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं यहाँ पर। रेटिना हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल्स, नंबर 1 रोड्स एंड नंबर 2 कोन्स। यानी कि 2 टाइप की जो सेंसरी सेल्स है वो है रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर या सेंसिटिव फॉर लो लाइट कंडीशंस। यानी कि जैसे ही कम लाइट होती है तो कम लाइट में भी कौन देख सकता है, जिसकी आइज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स के जो अमाउंट है, रोड्स का जो नंबर है ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मोर इज द नंबर ऑफ रोड सेल्स, ठीक है, मोर कैन मैन सी इन द डार्क। यानी कि जितनी ज़्यादा रोड्स होंगी उतना ही ज़्यादा वो अंधेरे में भी देख सकता है। तो रात को कौन देखता है, आपको पता है, और यानी कि उल्लू। ठीक है, तो जिसको रात में ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता है, इसका मतलब उसकी आंखों में रोड सेल्स ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है कोन सेल्स, यानी कि ये सब किसके अंदर होती हैं, रोड्स और कोन्स रेटिना के अंदर ही होती हैं बहुत सारी सेल्स। ये वाले जो इनर मोस्ट जो हम लेयर पढ़ रहे थे, ये रेटिना है जहाँ पर इमेज बनती है। तो रेटिना के अंदर 2 टाइप की सेल्स है, रोड्स यानी कि हमें कम लाइट में भी दिखाती हैं, और जो कॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कलर्स के लिए। यानी कि जितने ज़्यादा कॉन्स होंगे उतने ही हमें शार्प कलर दिखाई देंगे, उतने ही क्लियर कलर दिखाई देंगे, और जितने कम कॉन्स होंगे उतने ही कम कलर दिखाई देंगे। यानी कि कॉन सेल्स जितनी कम हो जाएंगी उतना हम ब्लैक एंड वाइट देखने की तरफ आ जाते हैं। यानी कि कोन्स नहीं होंगे तो ब्लैक एंड वाइट दिखेगा सब कुछ, कह सकते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जहाँ पर लाइट रेज रेटिना के ऊपर आकर मिलती हैं, अगर वहाँ इमेज बनती है तो वो हमारा पॉइंट बोला जाता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट इज प्रेजेंट ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेयर लाइट रेज आर फोकस्ड एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। यानी कि येलो स्पॉट रेटिना के ऊपर ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लाइट रेज फोकस होती है और वहां पर इमेज बनती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेटिना से नीचे की तरफ, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व्स निकल रही है, ऑप्टिक नर्व्स का क्या फंक्शन है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना देन ऑप्टिक नर्व्स गेट इट इन द इम्पल्स फॉर्म। ठीक है, जैसे इमेज बनती है तो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, उसको इम्पल्स यानी कि करंट की फॉर्म में कह सकते हैं हम, ठीक है, उसको करंट की फॉर्म में ऑप्टिक नर्व्स को मिल जाती है वो इमेज, और उसको क्या करती है वो फिर ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की तरफ उसको सेंड कर देती हैं। तो जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर उसको कौन कैच कर लेता है, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगी और ब्रेन की तरफ पहुंचा देंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और जो रेटिना है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि रेटिना का पोर्शन जहाँ पर नहीं है और ऑप्टिक नर्व शुरू हो रही हैं, ठीक है, तो उस पोर्शन पे अगर लाइट रेज गिर जाएं, लाइट रेज मान लीजिए अगर इधर आ जाए तो यहाँ तो क्या है, यानी कि रोड्स और कोन्स जो है रेटिना का सबसे नीचे वाला पार्ट जहाँ पर रोड्स और कोन्स नहीं है, ऑप्टिक नर्व शुरू हो रही हैं, अगर लाइट रेज वहाँ पर फोकस हो जाएंगी तो कोई भी इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोड्स और कोन्स नहीं है, रोड्स और कोन्स नहीं होंगे तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो उस पॉइंट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड का मतलब ही अंधा है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है आई के अंदर जहां पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो ब्लाइंड स्पॉट इज द पॉइंट वेयर रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स मीट एंड देयर इज नो रोड एंड कोन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यानी कि कोई भी सेंसिटिव सेल नहीं है और ऑप्टिक नर्व्स वहाँ से शुरू होती हैं, अगर लाइट रेज वहाँ पर मिल जाएंगी तो कोई इमेज नहीं बनती है और उस पॉइंट को बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। तो ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि आई के अंदर क्या क्या कमियां आ सकती हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है।